आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है आदर्श विलयन क्या होते हैं, इनके महत्वपूर्ण लक्षण भी बताइए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे आदर्श विलयन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इनको परिभाषित कर रहा हूँ दोस्तों। जो विलयन प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो विलयन प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। ठीक है, राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे विलयन जो कि प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करें, उन्हें क्या कहते हैं? हम आदर्श विलयन कहते हैं। अब दोस्तों आदर्श विलयन के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को यहाँ पे लिखना। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला लक्षण यहाँ पे है, दो मुख्य लक्षण है आदर्श विलयनों के। सबसे पहला मुख्य लक्षण है दोस्तों, घटक विलयनों को परस्पर मिलाकर आदर्श विलयन बनाने पर क्या होता है? जो मिश्रण की एंथैल्पी का मान शून्य होता है। मतलब ना तो कोई ऊर्जा उत्सर्जित होगी इस प्रक्रम में और ना ही ऊर्जा अवशोषित होगी, अर्थात डेल्टा मिक्स H बराबर शून्य, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन शून्य रहेगा। ठीक है, जब भी हम आदर्श विलयन बनाएंगे तब। ठीक, दूसरा मुख्य लक्षण है दोस्तों, जो घटक विलयनों को परस्पर मिलाने पर प्राप्त आदर्श विलयन का कुल आयतन क्या होता है? घटकों के आयतन के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, घटकों के आयतन के योगफल के बराबर होता है, अर्थात इस प्रकार मिश्रण आयतन का मान क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। ठीक है, मतलब जो जो भी घटकों को मिलाकर हमने आदर्श विलयन बनाया है, ठीक है, उनका आयतन माइनस जो हमारा विलयन है उसका कुल, जो भी हमारा आदर्श विलयन है उसका जो हमें बाद में आयतन प्राप्त हो रहा है, इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए उसे हम डेल्टा मैक्स बी से प्रदर्शित करेंगे। ये क्या रहेगा? शून्य रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना आदर्श विलयन का आयतन है वो क्या है? घटकों के कुल, जो भी हमारे घटक हैं उनके आयतनों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी दोनों राशियां क्या हो गई? बराबर हो गई, इसीलिए इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? शून्य होगा। ठीक, यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।